मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम कहते जी कब बनाओगे, कहते डेट नहीं बताएंगे। मंदिर यहीं बनेगा, मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मोदी 5 अगस्त को भूमि पूजन के लिए अयोध्या जाएंगे। मंदिर पे रोज अरे मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब बता दिया तो अच्छा मंदिर बना दिया। राम जी कह गए सिया से एक ऐसा दिन आएगा, दिल्ली में बैठा पीएम मोदी हमारा घर बनाएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं वीर शाह रिप्लाई टाइम चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वो शुभ दिन आई है जो हिंदुओं को 500 सालों बाद कई कठिन संघर्षों से नसीब हुई है। जी हाँ दोस्तों, आज भारत के आराध्य देव श्री राम प्रभु के मंदिर का भूमि पूजन है। भूमि पूजन के इस शुभ अवसर पे देशवासियों को बधाई और राम मंदिर के वकील श्री के पराशरन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस भूमि पूजन में मोदी जी के द्वारा 22 केजी के चांदी के ईंटें समर्पित की गई है। आज के इस शुभ मुहूर्त के दिन मैंने भी अपना YouTube चैनल का श्री गणेश किया है। आशा करता हूँ कि आप मुझे भी उतना प्यार और सपोर्ट देंगे जितना बाकी के यूट्यूबरों को देते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो राम प्रभु के मंदिर से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसा कि आप जानते हैं, देश संविधान से चलता है और इसी संविधान का अनुच्छेद 19 हर एक भारतीय को अपना बात रखने का अधिकार देता है। पर कभी कभी कुछ लोग इसका गलत फायदा भी उठाते हैं। कन्हैया कुमार और उमर खालिद इसके बासी उदाहरण हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ताज़ा उदाहरण हमारे देश के कुछ पॉलिटिशियन लोग हैं जिसकी हरकतें कभी कभी शक पैदा करती है कि ये क्या वास्तव में हिंदू ही हैं। वही पॉलिटिशियंस जो कल तक राम मंदिर बनने की तारीख पूछा करते थे, आज वही कह रहे हैं कि राम मंदिर बनने से कोरोना नहीं जाएगा, क्योंकि कोरोना पूरे विश्व में फैला हुआ है। मगर कोरोना के नाम पे रायता इनको सिर्फ भारत में ही फैलाना है। कोरोना के बहाने हिंदू धर्म पे कटाक्ष करने जैसी घटनाएं सिर्फ इसी देश में देखी जाती है। राम मंदिर पे बधाई देने की जगह वो कटाक्ष कर रहे हैं, विधवाओं की जैसे मातम मना रहे हैं। इस कोरोना काल में भी हर धर्म के लोग अपने अपने तरीके से प्रार्थनाओं में लगे हुए हैं। कोई मस्जिद में नमाज अदा कर रहा है, कोई चर्च में प्रार्थना कर रहा है, तो कोई मंदिर में पूजा कर रहा है। इस कोरोना काल में हमने ईद भी मनाया, हमने बकरीद भी मनाया। मगर देश में धर्म की राजनीति करने वाले कुछ नेताओं की समस्या सिर्फ राम मंदिर से ही है। वो राम मंदिर पे ही सवाल पूछते हैं, वो राम मंदिर पे ही कटाक्ष करते हैं, क्योंकि उन्हें ये हजम नहीं हो रहा कि जो 500 सालों से संभव ना हो सका वो सिर्फ 5-6 सालों में मोदी युग में कैसे संभव हो रहा है। अब जब कोरोना का डर दिखाने से बात नहीं बनी तो मुहूर्त का डर दिखाया जाने लगा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर के मुहूर्त पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब श्री राम के नाम से फेंका गया पत्थर भी पानी पे तैरता है, जब श्री राम के चरण स्पर्श से ही श्रापित अहिल्या पवित्र हो जाती है, तो फिर वो मुहूर्त कौन सी बड़ी चीज है। दरअसल उनकी समस्या मुहूर्त से नहीं, तारीख से है। 5 अगस्त 2019 को ही कश्मीर से 370 धारा हटाई गई थी। 70 सालों की 370 धारा 6 साल में खत्म, इसलिए नहीं हो रही बहुतों को राम मंदिर हजम। जब मुहूर्त का डर दिखाने से बात नहीं बना तो समय का षड्यंत्र रचा जाने लगा। पार्टी AIMIM के प्रवक्ता सैयद वसीम बकर की समस्या ये थी कि 36 सेकेंड में आरती कैसे होगी। ये अच्छी बात है। जिन्हें भारत माता की जय के नारे से ही नफरत है, अब उन्हें भी आरती की फिक्र होने लगी। शायद उनके अंदर का जो राम प्रेम है वो अब जाग रहा है। मगर संदीप पात्रा जी भी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने 36 सेकेंड की आरती 20 सेकेंड में ही करवा दी। मैं 20 सेकंड में आपकी आरती करवाता हूँ। बोलिए मेरे साथ बकार जी, ओम गंग गणपताय नमः। बोलिए बोलिए बोलिए, ओम गंग गणपताय नमः। आपको बहुत चिंता थी ना कि आप आरती कैसे करेंगे 36 सेकंड में। मैं आपसे अभी 20 सेकंड में आरती करवाता हूँ। जब कोरोना मुहूर्त और समय इन तीनों का सहारा लेने के बाद भी बात नहीं बनी तो कांग्रेस के सांसद हुसैन दलवाई साहब ने नेहरू जी का सहारा लिया। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मैंने कहा कि जवाहरलाल जी
सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के लिए जब उनको बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि मैं एक सेक्युलर स्टेट का प्रधानमंत्री हूँ, मेरा जाना ठीक नहीं होगा, मैं नहीं जाऊंगा। सुना आपने, दलवाई साहब ने कहा कि नेहरू जी सोमनाथ मंदिर नहीं गए थे। अब हो सकता है नेहरू जी के अंदर वोट बैंक का लालच रहा हो, नेहरू जी को डर हो कि उनके सोमनाथ मंदिर जाने से उनका वोट बैंक खराब हो सकता है। और वैसे भी नेहरू जी तो इतने दानवीर थे कि पोक दे दिया पाकिस्तान को, वीटो पावर दे दिया चीन को, अक्साई चीन दे दिया चीन को, और बदले में 1962 का इनाम ले लिया चीन से। तो आज का हिंदुस्तान तो नेहरू जी जैसे प्रधानमंत्री बिल्कुल ही नहीं चाहेगा। अब जब कांग्रेस का नेहरू वाला फॉर्मूला फेल हो गया तो ओवैसी साहब खुद मैदान में संविधान की किताब लेकर कूद पड़े। अब ओवैसी साहब ने कहा कि पीएम का मंदिर जाना संविधान के खिलाफ है। अब इनके बातों से मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने संविधान सिर्फ गूगल में पढ़ा है, क्योंकि अगर इन्होंने संविधान को किताबों में पढ़ा होता तो उन्हें पहले पन्ने पे ही श्री राम, लक्ष्मण और माता जानकी की तस्वीर मिल जाती। श्री कृष्ण भगवान के द्वारा अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए तस्वीर भी मिल जाती, नटराज की तस्वीर भी मिल जाती और संतों के द्वारा यज्ञ कराती हुई तस्वीर भी मिल जाती, जो भारत की संस्कृति को दर्शाती है। अगर मोदी जी का मंदिर जाना देश के संविधान के खिलाफ है तो देश के बाकी नेताओं के द्वारा भी किसी खास मजहबी स्थल पे जाना या अपने आवास पे किसी मजहबी त्यौहार में दावत देना भी देश के निरपेक्षता के खिलाफ होना चाहिए। ये जो सेकुलरिज्म की गुट्टी है ना, ये शुरू से सिर्फ हिंदुओं को ही पिलाया गया है। मैंने ये पहले ही स्पष्ट कह दिया था कि भारत के आराध्य देव श्री राम, अब जब श्री राम सबके हैं तो इसमें धर्मनिरपेक्षता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, इसलिए इसमें कोई विवाद भी नहीं होना चाहिए। सोचने वाली बात यह है कि हिंदुस्तान जैसे हिंदू बहुल देश में हिंदुओं ने ही 500 सालों तक मंदिर के लिए संघर्ष किया। अदालत ने भी हिंदुओं से ही मंदिर होने के सबूत मांगे, हिंदुओं ने प्रमाण भी दिया और केस भी जीते। हारे हुए पक्ष को भी 5 एकड़ जमीनें दी। जीत का जश्न सिर्फ इसलिए नहीं मनाया ताकि हारे हुए पक्ष के धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे। ये प्रमाण है देश के एकता, अखंडता, मानवता और भाईचारे की। ऐसे शिष्टाचार और भाईचारा सिर्फ हिंदुस्तान जैसे देश में ही देखा जा सकता है, वरना हमने तुर्की जैसे भी देश देखे हैं जहां सिर्फ बहुसंख्यक की मर्जी से ही एक हजारों साल पुराना चर्च हागिया सोफिया का धर्म परिवर्तन कर दिया गया। हमने पाकिस्तान जैसे भी देश देखे हैं जहां एक दूध मुहा बच्चा भी हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलता है। मंदिर बना तो ये याद रखना, मैं उन हिंदुओं तो चुन चुन के मारूंगा, समझ गए? अल्लाह। सुना आपने, एक छोटा सा बच्चा जो ठीक से बोल नहीं पा रहा, वो किस कदर जहर उगल रहा है अपने देश में हिंदुओं के खिलाफ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन देशों में ना ही हिंदू बहुसंख्यक है और ना ही वहाँ के लोग यहाँ के हिंदू इतना सहिष्णुता रखते हैं। ये फ़र्क सिर्फ मैंने इसलिए दिखाया ताकि जो लोग इस देश में रह के कहते हैं कि मुझे रहने से डर लगता है, वो फ़र्क साफ देख ले क्या फ़र्क है यहाँ के और वहाँ के बहुसंख्यक के बीच। इन सब के अलावा हमारे देश में एक राष्ट्र पार्टी है। ये राष्ट्र पार्टी कभी राम सेतु को तोड़ने का तुगलकी फरमान जारी कर देती है, कभी राम रावण के युद्ध को ही काल्पनिक बता देती है। इस पार्टी का मुखिया क्या मुझे बताएगा कि जिस गांधी के सरनेम को आपने चुराया है, उस गांधी के समाधि स्थल पे जो है राम लिखा हुआ है, वो राम कौन है? वक्त तो ऐसा भी देखा है अपने देश में कि हमारे देश के कुछ बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले असुरों की औलादों ने श्री राम भगवान का पुतला बनाकर उसका अपमान किया था। ये सब किसी अन्य देश में नहीं बल्कि यहीं प्रभु श्री राम के ही देश में हुआ था। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हिंदू बहुल देश है और यहाँ हिंदू बहुत सहिष्णु हैं। वरना हम तो तब भी चुप थे जब हमसे तारीख पूछे जा रहे थे, हम तब भी चुप थे जब हमसे सबूत मांगे जा रहे थे, और हम आज भी चुप हैं जब फेक ब्राह्मण, फेक जनेऊदारी राहुल गांधी के करीबी साकेत गोखले इलाहाबाद हाई कोर्ट में भूमि पूजन का तारीख रुकवाने के लिए
अर्जी देते हैं। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साकेत गोखले को क्या जवाब दिया ये भी सुन लीजिए। फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। इसके अलावा हमारे देश में एक लिबरल गैंग है, टुकड़े टुकड़े गैंग। इस गैंग की तो एक अलग ही समस्या है। हम तो इस बात के लिए चिंतित हैं कि आज़ाद भारत की बुनियाद जिस संविधान के आधार पर रखी गई उसमें मंदिर बनाना राज्य और सत्ता की जिम्मेदारी नहीं थी। मुझे तो लगता है ये महाशय भी गूगल से पढ़कर ही प्रोफेसर बने हैं, क्योंकि जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वो किसी राज्य या केंद्र के कहने पे नहीं हो रहा है, बल्कि सबूतों के आधार पे अदालत के फैसले के अनुसार हो रहा है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। देखिए, राम मंदिर भावना और आस्था का विषय है। राम मंदिर से शिक्षा और रोजगार नहीं मिलने वाला। प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि मंदिर से रोजगार नहीं मिलने वाला, जबकि ऐसा नहीं है। अगर किसी मंदिर में श्रद्धालु घूमने जाते हैं तो वहाँ एक टैक्सी वाला, टोटो वाला, ऑटो वाला, फूल वाले से लेके एक दुकान वाला भी कमाता है, जो उसके रोजगार का स्रोत बनता है। इतने त्यागों के बाद भी हिंदुओं से पूछे जाने वाले सवालों की लिस्ट खत्म ही नहीं होते। कल तक जो राम मंदिर बनने की तारीख पूछा करते थे, कल तक जो ये कहते थे कि सत्ताधारी पक्ष को इसे बनाने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, आज वही पक्ष मंदिर के भूमि पूजन को रुकवाने के लिए एक से एक षड्यंत्र रच रहे हैं। फिर भी इतने षड्यंत्रों के बाद भी आज राम मंदिर का भूमि पूजन हो गया। इसलिए तो कहते हैं सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं। एक बहुत सुंदर पंक्तियाँ है, जो दान का पात्र भरे, जो दे दया बरसाए, दीन दुसा में सुख भोगे, राम भक्त कहलाए। अंत में इतना जरूर कहना चाहूँगा, अगर आप हिंदू होके राम मंदिर के निर्माण से खुश नहीं तो एक बार अपने डीएनए का टेस्ट जरूर करवाएं। रिप्लाई टाइम में आज के लिए इतना ही। दोस्तों, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। मेरे वीडियो का उद्देश्य किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। फिर भी अगर किसी को बुरा लगता है तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, वीडियो को दोबारा देखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज़ाना मिलता रहे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद।